विपिन मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं, लेकिन विपिन रावत के पार्थिव शरीर को गन कैरियज यानी कि तोप वाली गाड़ी में रखा जाएगा और तोप के ऊपर पार्थिव शरीर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एक बॉक्स में रखा जाएगा और उसके बाद बरार स्क्वायर वो पहुंचेगा। अंतिम यात्रा भी निकलेगी, वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेंगी। और विपिन मेरे सहयोगी कामराज मार्ग पर ही मौजूद हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के घर से लाइव इस वक्त वो मौजूद हैं। विपिन, तोप वाली गाड़ी में रखा जाएगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर और वहां पर आप मौजूद हैं। हवा में उस शौर्य को महसूस कर पा रहे होंगे, उस पराक्रम को विपिन आप महसूस कर पा रहे होंगे जो हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन माहौल गमगीन है, हर तरफ लोग इंतजार में हैं अंतिम दर्शन कर पाए उनके। बिल्कुल पूर्णिमा, जब कोई सिपाही सेना का अध्यक्ष बनता है तो वो इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है और ये कहा जाता है कि वो 10वां सेना अध्यक्ष रहा है, 15वां रहा है, 20वां रहा है। लेकिन पहला सीडीएस बनने के बाद और ऑन ड्यूटी शहीद हो जाना और इस शहादत को जब पूरा देश नमन कर रहा है, पूरे देश को दुख है, पूरा देश इस पराक्रम को महसूस कर रहा है और इतिहास में अपना नाम सीडीएस जनरल विपिन रावत दर्ज कर चुके हैं। और आज उस ऐतिहासिक व्यक्ति का, उस ऐतिहासिक पुरुष का अंतिम यात्रा जब निकाली जाएगी तो माहौल कैसा होगा, पूरा देश गमगीन है। और मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, ये 3 कामराज मार्ग उनका वो सरकारी बंगला है जो सेना अध्यक्ष बनने के हटने के बाद जब वो सीडीएस बने तो इसी बंगले में रहा करते थे अपने परिवार के साथ। और थोड़ी देर बाद कुछ दिन पहले, जब 3 दिन 4 दिन पहले वो यहां से गए थे तो इसी बंगले से निकलकर वो तमिलनाडु गए थे और आज वो नहीं बल्कि उनका पार्थिव शरीर आ रहा है उनके अपने घर पे। उनकी दोनों बेटियां अंदर मौजूद हैं, रिश्तेदार अंदर मौजूद हैं और वो सेना की वो टुकड़ियां और वो अंतिम यात्रा के लिए वो गाड़ी आ चुकी है जिसमें उनकी अंतिम यात्रा जाएगी। और इस वक्त आप उनके घर के बाहर का नजारा देखिए पूर्णिमा। और मैं आपको बता दूं कि ये तोप वाली जो गाड़ी है, ये तोप के ऊपर एक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाया गया है जिसमें उनका शव रखा जाएगा, उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और उस पार्थिव शरीर जब अंतिम यात्रा के लिए वो पार्थिव शरीर जाएगा तो कोई भी जो जहां भी है वो वहां से उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकेगा और अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित कर सकेगा। यह ऐतिहासिक क्षण होगा अपने आप में जब भारत के पहले सीडीएस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देश के लिए शहीद हुए और शहादत की वो तस्वीरें पूरा देश देखना चाहेगा। और लगभग 5 से 7 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा होगी कामराज मार्ग से लेकर बरार स्क्वायर तक की। और इस 7 किलोमीटर के रेंज में प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगी, पूरे सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होंगे, फूलों की बारिश से उनकी अंतिम यात्रा में उनको विदाई देंगे और उनको याद करेंगे और देश हमेशा उनको याद करेगा कि कैसे पौड़ी से रहने वाले एक शख्स ने सेना में कैसे अपना सफर शुरू किया, भुलाया नहीं जा सकेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय भी मौजूद हैं। सहाय साहब, देखिए आज तो अंतिम दर्शन करने के लिए लोग उमड़ेंगे, श्रद्धांजलि देने का दिन है, अंतिम दर्शन, अंतिम संस्कार का दिन है, लेकिन दिल न जाने क्यों अभी भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता कि इतना बड़ा हादसा हो गया और उसमें हमने अपने देश के रक्षा प्रमुख को खो दिया। कौन कौन से सवाल आपके जहन में उठते हैं इस एक्सीडेंट को लेकर? जाहिर है जांच शुरू हो चुकी है, तमाम जानकारियां धीरे धीरे करके सामने आएंगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, MI-17 जैसा अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। आपके जहन में क्या चल रहा है सर? आलोक सहाय साहब से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जीजी द्विवेदी साहब, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाएं तो। देखो, ये एक बहुत ही दुखदायी समय है, बहुत भावुकता है और जब आप ऐसे एक शूरवीर सैनिक जनरल को खोते हैं तो पूरे देश की उस शोक में डूब जाता है। और ये जो अंतिम उनकी यात्रा है ये भी बहुत ही दुखदायी घटना है, क्योंकि जब आप किसी को अलविदा बोलते हैं और इस समय पर, तो आप जान सकते हैं कि उनकी जो छवि थी, उनका जो स्टेचर था और जो इतिहास उन्होंने रचा है, उसकी भारत उसका कर्जाई रहेगा, हम उसके ऋणी रहेंगे। और यही भावना सभी देशवासियों में है कि उन्होंने एक बहुत भारत का सपूत खोया है, पर जो उन्होंने किया है वो ऐतिहासिक है और उसकी प्रशंसा और उसकी याद सदा ही रहेगी। ओवर टू यू। जी।